हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें शिनचोंग को दिखाते हैं जो योजोंग की बातों को सोच रही होती है। शिनचोंग योजोंग से पूछती है कि आखिर उसका दिल कब तक धड़कता रहेगा। तो योजोंग कहता है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, मेरा प्यार मुझे 2 महीने पहले छोड़ के गया था। तो तुम मेरी हालत से इस बात का अंदाजा लगा सकती हो और मेरा हाल देख के तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल भी यही है। फिर शिनचोंग अपने बेड से उठ के नीचे आने लगती है। हमें जोंजे को दिखाते हैं जिसे मातेयोंग का मैसेज आता है। मातेयोंग मिस्टर नाम के मोबाइल से मैसेज करता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था और क्या हम मिल सकते हैं, मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में कोई बात करनी है। तो जोंजे कहता है कि ठीक है, हम कल शाम को मिल सकते हैं। वैसे आप कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है? तो मातेयोंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर कल मुलाकात होती है, मैं तुम्हें जगह और टाइम बता दूंगा। फिर शिनचोंग नॉक करते हुए जोंजे से पूछती है कि क्या तुम सो रहे हो? तो जोंजे कहता है कि क्यों? शिनचोंग कहती है कि क्या मैं नीचे आ जाऊँ? तो जोंजे कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी शिनचोंग नीचे आ जाती है और कहती है कि मैं एक बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो जोंजे कहता है कि कौन सी बात? तो शिनचोंग कहती है कि यही कि मैं तुम्हें कब पसंद आने लगूंगी और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लान है मुझसे प्यार करने का? तो जोंजे कहता है कि बिल्कुल नहीं है। तो शिनचोंग कहती है कि क्या बिल्कुल भी नहीं है? तो जोंजे कहता है कि हाँ नहीं है। शिनचोंग कहती है कि जरा सोचो ना इस बारे में, कोई तो प्लान होना चाहिए ना तुम्हारा। फिर जोंजे अपनी आंखें बंद करता है और खोलता है। शिनचोंग उसे ही देख रही होती है तो जोंजे उसमें खो जाता है। फिर खुद को होश दिलाता है और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं इतना अच्छा कैसे हो सकता हूँ किसी का नाम रखने में। तुम कितनी ज्यादा पागल हो। और मेरी बात अब तुम ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूँ। शिनचोंग कहती है कि लगता है मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं जोंजे। जोंजे कहता है कि लेकिन मैंने जो कहा तुमने वो सुन लिया ना, मैंने बहुत साफ अल्फाज में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। शिनचोंग कहती है कि मैं फिर भी तुम्हें वक्त देती हूँ थोड़ा। तो जोंजे कहता है कि क्या तुम मुझे वक्त दोगी इन सब के लिए? और क्या तुम्हें लगता है कि किसी को भी ऐसे किसी से भी प्यार हो जाएगा? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है प्यार होना। शिनचोंग कहती है कि क्यों? तो जोंजे कहता है कि दुनिया का सबसे आसान काम है किसी को अपनी नजरों में गिराना। अगर आपको किसी का लुक और उसके एक्शन पसंद भी आ जाए फिर भी वो आपकी नजरों में गिर सकता है, और अगर एक बार कोई आपकी नजरों में गिर जाए तो उसे उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो किसी और के इश्क में गिरफ्तार होना ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो शिनचोंग कहती है कि ये नहीं है मुश्किल, मेरी नजर में तो प्यार करना सबसे ज्यादा आसान काम है। हालांकि मैंने तो कोशिश भी की थी कि मुझे ना हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। और प्यार आपको किसी की नजरों में उठा भी देता है। और अगर कभी इरादा हो मुझसे प्यार करने का तो मुझे जरूर बता देना जोंजे। और फिर ये कहकर शिनचोंग ऊपर चली जाती है और जोंजे बैठा उसी की बातों को सोच रहा होता है। फिर दोनों अपने बेड्स पे होते हैं लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती। फिर हमें जिंजू को दिखाते हैं तो चाशिया की मोम से बात कर रही होती है और चाशिया की मोम तो उससे बहुत खुश होती है। फिर कॉल बंद करने के बाद चाशिया कहती है कि क्या बात है, मैं कुछ भी करूँ मेरी मोम तो मुझसे इस तरह से खुश नहीं होती है, लेकिन आप कुछ भी करें वो मेरी अम्मी को अच्छा ही लगता है। जिंजू कहती है कि मैं तुम्हें टिप दूं मेरी दोस्त, किसी लड़के के दिल पे राज करने के लिए कोई भी लड़का उस औरत से कभी भी दूर नहीं जाएगा जो उसकी माँ का ख्याल रखती हो। चाशिया कहती है कि आप बिना कुछ भी कह रही हैं। तो जिंजू कहती है कि तुम अपने भाई को ही देख लो, मैंने इतना कुछ किया था उसके बाद भी तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी की है। तो क्यों की है शादी? तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैंने उसकी माँ का बहुत ख्याल रखा था। तो तुम जिस लड़के के लिए खाना बनाकर लेकर जाती हो तुम्हें उसके बजाय उसकी माँ को काबू में करना चाहिए। तो चाशिया हिचकिचाते हुए कहती है कि मसला ये है कि वो अपनी फैमिली के बारे में कोई बात ही नहीं करता, अपनी माँ के बारे में भी कोई बात नहीं करता। जिंजू कहती है कि वो रहती कहाँ है, अगर वो मेरे घर के आसपास रहती हैं तो मैं आराम से पता लगा लूंगी कि वो कौन सी ब्यूटी पार्लर जाती हैं। और फिर जोंजे की मोम भी उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आ रही होती है। चाशिया कहती है कि मुझे चालाकी से पता लगवाना होगा। जिंजू कहती है कि उसे कोई नशा आवर चीज पिला दो, वो सब कुछ बोल देगा। फिर जोंजे की मोम उन दोनों को कॉफी देती है। चाशिया कॉफी पीती है तो मुंह से बाहर निकाल देती है और कहती है कि ये वो कॉफी नहीं है जो मैं पीती हूँ। तो जोंजे की मोम कहती है कि जो कॉफी आप पीती हैं वो खत्म हो गई है। तो चाशिया कहती है कि मैंने कहा था ना, मैं अपनी कॉफी के अलावा कोई और कॉफी नहीं पीऊंगी। तो जोंजे की मोम कहती है कि ठीक है, कॉफी लेती है और कहती है कि मैं आपके लिए दूसरी कॉफी ले आऊंगी। और हाँ, एक और बात, आप ये बात जान लें कि जो कॉफी आप पीती हैं वो बहुत दूर से मिलती है, और जब एक ही घर में रहा जाता है तो मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे से तमीज से बात करनी चाहिए। चाशिया कहती है कि सबक सिखा रही हो मुझे। तो जोंजे की मॉम कहती है कि ऐसी कोशिश तो मैंने कभी नहीं की, लेकिन अगर कुछ सीखा है मुझसे तो मुझे खुशी हुई। जोंजे की मॉम चली जाती है तो चाशिया कहती है कि ये इसको क्या हो गया है अचानक से। तो जिंजू कहती है कि अरे ये तो पागल है, तुम बस इसे इग्नोर करो और उस लड़के की मॉम को ढूंढने की कोशिश करो। फिर हमें चाशिया को नमदू के साथ दिखाते हैं और वो नमदू से जोंजे की मॉम के बारे में पूछ
पूछती है। नमदू कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो जोंजे मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। तो चाशिया कहती है कि अब बता भी दो। तो नमदू से पूछता है कि क्या जोंजे आज तुमसे मिलने के लिए म्यूजियम आया था। तो चाशिया कहती है कि हाँ आया था, वो मेरी दरियाफ्त का पता करने आया था, तुमने बताया था ना उसे। तो नमदू कहता है कि हाँ और कुछ। तो चाशिया अपने मोबाइल से फिर वास की पिक्चर दिखाती है। तो नमदू कहता है कि अरे वाह चल पड़ी, और फिर पूछता है कि क्या किम दामयोंग इसका मालिक है। तो चाशिया कहती है कि हाँ। तो नमदू सोचने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। चाशिया कहती है कि अब मैंने तुम्हें सब बता दिया, तो मुझे जोंजे की अम्मी के बारे में बताओ। नमदू कहता है कि मुझे जोंजे की अम्मी के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जब जोंजे 10 साल का था तो वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। जोंजे ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जोंजे ने ना ढूंढा हो, लेकिन जोंजे को उसकी अम्मी नहीं मिली है और अब तो ऐसे लगता है जैसे वो रही ना हो। चाशिया कहती है कि मुझे ढूंढना ही उन्हें किसी भी हाल में, आखिर वो कहाँ हो सकती हैं, वो मिल जाए तो मैं उनकी खातिरदारी करूँ। फिर हमें जोंजे की मॉम को दिखाते हैं जो सैड होती हैं और अपनी फैमिली फोटो देख रही होती हैं। जोंजे के डैड भी यूं ही सैड होते हैं और फिर वो लॉयर ली को कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या आज हमारी मुलाकात हो सकती है, मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तो लॉयर ली कहता है कि ठीक है सर। फिर हम देखते हैं कि लॉयर ली स्यूही के साथ बैठा होता है और कहता है कि वो जल्द से जल्द अपना ये सारा काम करवाना चाहते हैं, वो लीगल पेपर वर्क करवा रहे हैं और फिर इसकी वजह से उनका सब कुछ उनके अपने बेटे जोंजे के नाम होगा। तो स्यूही कहती है कि लगता है वो बहुत ज्यादा जल्दी में है। फिर जब चाशिया और नमदू जाने वाले होते हैं तो शिनचोंग चाशिया को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो नमदू कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो, और वहाँ से चला जाता है। चाशिया कहती है कि क्या बात है। तो शिनचोंग कहती है कि मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, एक लड़के को पटाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो चाशिया कहती है कि भला इसका मुझे कैसे पता होगा। तो शिनचोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बारे में सब पता है, जब भी तुम जोंजे के आसपास होती हो तो कभी अपने बाल पीछे करती हो तो कभी आहिस्ता से पानी पीती हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब पता है, तो अब मुझे बताओ। चाशिया कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम्हें लड़ाई करनी है मुझसे। तो शिनचोंग कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुमसे पूछ रही हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। चाशिया कहती है कि किस बात की जल्दी है। तो शिनचोंग कहती है मैं चाहती हूँ कि जोंजे मुझसे प्यार करे और मेरे पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं है। तो चाशिया कहती है कि अच्छा तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो शिनचोंग कहती है कि आसान है। तो चाशिया कहती है कि हाँ, जोंजे को लोगों से दूर रहना पसंद है ताकि वो उन्हें मिस करे, तो अगर तुम हर वक्त उसके आसपास घूमती रहोगी तो वो तो तुमसे बोर हो जाएगा ना, और फिर ऐसे मसला हो सकता है ना। तो शिनचोंग कहती है कि क्या सच में। तो चाशिया कहती है कि हाँ। तो शिनचोंग पहले हंसती है और कहती है कि झूठी कहेंगी, क्योंकि तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा और अपने कानों और बालों को हाथ लगाया है तो यानी तुम झूठ बोल रही हो। झूठे लोगों को बहुत आसानी से पहचान जाती हूँ मैं, और तुम्हारी चालाकियाँ भी मैं अच्छे से समझ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुमने जो कहा है मैं उसका उल्ट करूंगी, अब मैं जोंजे के सामने धमाल डालूंगी और उसके आसपास ही रहूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। चाशिया घर से बाहर आती है और कहती है कि कितनी अजीब है ये औरत, आखिर किस मिट्टी की बनी हुई है ये औरत और कितनी अजीब हरकतें करती है। फिर जोंजे घर से बाहर जा रहा होता है तो शिनचोंग उसके साथ ही चिपक चिपक के चल रही होती है। तो जोंजे कहता है कि क्या हो गया है। शिनचोंग कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जोंजे कहता है कि लाइब्रेरी। तो शिनचोंग कहती है कि अब वो क्या होता है। जोंजे कहता है कि वहाँ पढ़ाई होती है और जाने लगता है। तो शिनचोंग फिर उसके रास्ते में आ रही होती है, उसके साथ चिपक रही होती है। तो जोंजे कहता है कि हटो ना यार, क्या मसला है, क्यों बार बार रास्ते में आ रही हो। तो शिनचोंग तेयो को देखती है जो गेम खेल रहा होता है। तो जोंजे के कान में कहती है कि आखिर क्या तुम्हारा इरादा बन गया मुझसे प्यार करने का। तो जोंजे कहता है कि आखिर एक दिन में किसी का इरादा कैसे बन सकता है। तो शिनचोंग कहती है कि अभी तक इरादा नहीं बना तुम्हारा, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दे देती हूँ सोचने के लिए, तो चलो साथ में लाइब्रेरी चलें। तो जोंजे कहता है कि नहीं, तुम घर ही बैठो, और जाने लगता है। शिनचोंग फिर उसके सामने ही आ रही होती है। जोंजे पूछता है कि नमदो कहाँ पर है। तो शिनचोंग कहती है कि वो काम से बाहर गया है। फिर वो तेयो से पूछता है कि क्या तुम बाहर जाने वाले हो। तो तेयो कहता है कि नहीं, आज तो मैं सारा दिन घर पर हूँ। तो जोंजे कहता है कि क्या सच में, फिर मैं अब क्या करूँ। फिर सोचने के बाद शिनचोंग से कहता है कि वैसे सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है लाइब्रेरी जाने की, इल्म की तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कमी है दरअसल। तो शिनचोंग कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ज्यादा कमी है मुझमें। तो जोंजे कहता है कि चलो ठीक है, फिर साथ में चलते हैं लाइब्रेरी। तो शिनचोंग कहती है कि सही है और साथ चिपक जाती है। जोंजे कहता है कि दूर हटो ना, ये तुम क्या कर रही हो, और जाओ जाकर जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहा हूँ। तेयो भी मुंह बनाए हुए जोंजे को देख रहा होता है। फिर जोंजे और शिनचोंग लाइब्रेरी जाते हैं। जोंजे शिनचोंग को चेयर पे बिठाता है और कहता है कि जो बुक भी समझ आ रही है वो पकड़ लो और उसे पढ़ना शुरू कर दो। मैं हिस्ट्री सेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे कुछ किताबें ढूंढनी है। जोंजे
जाने लगता है तो शिमचोंग ऊंची आवाज से जोंजे को बुलाती है। तो लाइब्रेरी में मौजूद सब लोग शिमचोंग को देखने लगते हैं। जोंजे शिमचोंग के पास आता है और आहिस्ता से बोलता है कि आहिस्ता से बात करो। शिमचोंग कहती है कि क्यों? जोंजे कहता है कि सब पढ़ाई कर रहे हैं। शिमचोंग कहती है कि ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। जोंजे कहता है कि क्यों? तो शिमचोंग कहती है क्योंकि यहाँ आकर मैं तुम्हारे कान में बात कर सकती हूँ, तुम्हारे पास आकर। तो जोंजे हंसता है और फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पीछे होके खड़ा होता है। फिर जोंजे के पास एक लड़की आती है और उसे नोट देके जाती है। जोंजे कहता है कि क्या बात है, जब भी मैं यहाँ पर आऊँ मुझे ये लड़कियाँ नोट जरूर पकड़ाती हैं। ये सब तो मेरी समझ से बाहर है। फिर जोंजे नोट पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि माफ करना, लेकिन अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट करना है तो बाहर चले जाएं। जोंजे गुस्से से नोट को बंद कर देता है। शिमचोंग कहती है कि क्या लिखा हुआ है? तो जोंजे कहता है कि वो कह रही है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ। शिमचोंग जंगली बिल्ली की तरह उसकी तरफ जाने लगती है तो जोंजे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या कर रही हो, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। तो शिमचोंग बैठ जाती है। फिर जोंजे किम दामयोंग के बारे में पढ़ने लगता है। किम दामयोंग जो जोसियों खानदान के 5वें बादशाह थे, उसकी शादी जनरल अफेयर मिनिस्टर की बेटी से हुई जिसकी 1 साल बाद फेफड़ों की वजह से मौत हो गई। किम दामयोंग को तकरीबन 27 साल की उम्र में ही सरदार बना दिया गया था और उसी साल 11 दिसंबर को 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। जैसे जैसे जोंजे ये सब बातें पढ़ रहा होता है, जोसो इरा के जोंजे के ख्वाब में भी यही सब बातें आ रही होती हैं। जोंजे डर के मारे उठ जाता है तो वेद उससे कहता है कि क्या आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? तो जोंजे कहता है कि काफी देर से ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, सोने से जी घबराने लगता है मेरा, क्या ख्वाब है और क्या हकीकत है फर्क बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वेद कहते हैं कि ये कमजोरी की अलामत भी हो सकती है। तो जोंजे फिर अपने ख्वाब को सोचने लगता है जहाँ पर मॉडर्न जोंजे उसकी मौत के बारे में बता रहा होता है कि 11 दिसंबर को 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। तो जोंजे वेद से पूछता है कि दिसंबर का चांद मुकम्मल होने में कितना वक्त है? तो वो कहते हैं कि तकरीबन 20 दिन बाद ये चांद मुकम्मल हो जाएगा। तो जोंजे कहता है कि यानी अभी मेरे पास 20 दिन है। वेद कहता है कि सरदार मैं आपसे माफी चाहता हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मुआयना करने के बाद मुझे पता चला है कि ये कोई आम इंसान नहीं है और अगर तो ये सच में एक जल परी है जैसा कि लोग कहते हैं और जैसा मैंने सुना है, अगर ये जल परी इसी तरह जमीन पर रही तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी मेरे सरदार। तो जोंजे कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए? तो वेद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे समंदर में वापस भेज दें। वाहिद यही एक रास्ता है जिससे कि ये ठीक हो सकती है और इसी तरह इसकी जान बच सकती है। तो जोंजे शिमचोंग का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पे अपना ब्रेसलेट पहना देता है। मॉडर्न इरा में भी जोंजे उसी ब्रेसलेट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर इतनी बड़ी जवानी में उसकी मौत कैसे हो गई, वो तो मेरा ही हम उम्र था। फिर हमें शिमचोंग को दिखाते हैं, उसके पास एक छोटा बच्चा गुजरता है तो उसे फ्लोर पे एक मोती मिलता है। वो उस मोती को उठाता है और अपनी मॉम को दिखाता है कि देखिए मुझे क्या मिला है। फिर हमें दिखाते हैं कि शिमचोंग कहानी पढ़ते हुए रो रही होती है कि उस जलपरी ने अपनी आंसू से बड़ी आंखों से एक बार फिर उस शहजादे को देखा और अपने आप को समंदर वापस भेज दिया और उसे अपना जिस्म समंदर की झाग में तब्दील होता हुआ महसूस हुआ। फिर हमें मिस्टर नाम को दिखाते हैं जिसके पास चियोंग होता है। चियोंग उनकी वाइफ से कहता है कि आप परेशान ना हो, ये जल्द ही होश में आ जाएंगे और मैंने इस बारे में बहुत सोचा है तो मुझे नहीं लगता कि ये ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे होंगे। तो मिस्टर नाम की वाइफ कहती है कि मुझे भी यही लगता है। तो चियोंग कहता है कि क्या आपको इनका सेलफोन मिला है? तो वो कहती है कि हाँ मिला है, दरअसल इनका मोबाइल मेरे नाम पर था इसलिए मुझे उसका सारा रिकॉर्ड मिल गया है, लेकिन एक्सीडेंट से पहले कुछ खास नहीं है। तो चियोंग कहता है कि क्या ये मैं साथ लेकर जा सकता हूँ, मैं इसे अच्छे से देख लूंगा। तो मिस्टर नाम की वाइफ कहती है कि क्या तुम इस बारे में पता लगवा सकते हो? तो चियोंग कहता है कि दरअसल बात यह है कि मेरे काफी सारे दोस्त पुलिस में हैं, तो मैं उनसे पता करवाने की कोशिश करूंगा। तो मिस्टर नाम की वाइफ कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी मॉम ने तो कहा था कि मैं इस बात को इतना ज्यादा बढ़ावा ना दूं, लेकिन मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो चियोंग कहता है कि आप प्लीज परेशान ना हो। तो मिस्टर नाम की वाइफ कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो चियोंग को यहाँ पर यकीन होने लगता है कि शायद ये सब उसकी मॉम ने ही करवाया है। इतने में ही जोंजे को मादेयोंग का मैसेज आता है और वो 7 बजे जोंजे को मिलने के लिए बुलाता है। फिर जोंजे शिमचोंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो शिमचोंग कहती है कि नहीं, अभी मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। तो जोंजे कहता है कि कौन, वो सरकारी मुलाजिम? तो शिमचोंग हाँ में सर हिलाती है। तो जोंजे कहता है कि भूलना मत, तुम्हारा कर्फ्यू चल रहा है, अगर लेट हुई तो घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। और फिर जाते हुए भी बस शिमचोंग को यही कह रहा होता है कि ठीक 8 बजे, समझ गई ना। फिर हमें जोंजे की डैड को दिखाते हैं जो बाहर जाने वाले होते हैं तो उनके पास सीयू ही आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पास में काम से आई थी तो सोचा तुम्हारे साथ खाना खा लेती हूँ अगर तुम फ्री हो तो। जोंजे के डैड कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मेरा तो एक अपॉइंटमेंट है। तो सीयू ही सब जानते हुए भी कहती है कि किस चीज का अपॉइंटमेंट है? तो जोंजे के डैड कहते हैं कि कुछ नहीं, बस
एक छोटी सी पार्टी थी। तो स्यूही कहती है कि ठीक है फिर तुम जाकर एंजॉय करो, मैं कौन सा पहले तुम्हें यहाँ बताकर आई हूँ। इतने में ही जोंजे के डैड को लॉयर ली की कॉल आती है। जोंजे के डैड कहते हैं कि मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला था। तो लॉयर ली झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरे घर में एक इमरजेंसी हो गई है, तो क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं। तो जोंजे के डैड कहते हैं कि ठीक है तुम ख्याल रखो, और फिर वो स्यूही से कहते हैं कि चलो साथ में खाना खाते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। तो स्यूही कहती है कि फिर हम जियोंग को भी बुला लेते हैं और सब एक साथ डिनर करते हैं। फिर हमें शिमचोंग को दिखाते हैं जो यूजोंग से मिलने के लिए जाती है। तो वहाँ पर मौजूद ऑफिसर उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। तो शिमचोंग कहती है कि मुझे यूजोंग से मिलना है, वो मेरा दोस्त है। तो वो पूछता है कि क्या आप किमा जिन हैं। तो शिमचोंग कहती है कि नहीं, मैं तो शिमचोंग हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या वो आज काम पर नहीं आया। तो ऑफिसर कहते हैं कि दरअसल कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान बचाते हुए वो समंदर में गिर गया था और फिर उसके बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। जब तक हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। और फिर यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।